स्थिति ये हो गई है कि जो आगे ज़्यादा चाटुकारिता और चमचागिरी करते हैं उन्हीं लोगों को ये लोग आगे महत्व देते हैं। हम लोग या हमारा समाज शुरू से ही खुददार है। सच्ची बात है कि राजपूतों में एकता नहीं है, उसी का परिणाम है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आज मैं ये गारंटी से कर सकता हूँ कि भीलवाड़ा जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ भी छोटा मोटा गांव है और 2 गरीब राजपूत को परिवार भी है, वो भी 100 वोटों पे वर्चस्व रखता है। कि हमारा कुत्ता भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा। वो समय भी हमने राजपूतों ने देखा और एक्चुअल में हम राजपूत सारे हैं। अगर राजपूत समाज को टिकट नहीं मिलेगा, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम अपनी व्यवस्था अलग से देखेंगे और अलग से व्यवस्था करके हम हमारा हिसाब देखेंगे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले की एक हिंडोली बूंदी जिले की विधानसभा क्षेत्र है। डिलिमिटेशन से पहले 8 ही भीलवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाती थी। यहाँ 3 प्रमुख जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर। आज हम राजपूत समाज की पंचायत राजस्थान तक पर करने वाले हैं। ये वही राजपूत समाज है जिन्होंने 1971 में जब इंदिरा गांधी की लहर थी, आसीन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास को किशन सिंह चुंडावत ने निर्दलीय चुनाव हराया था। तो 1971 में जब पूरे देश में इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, लोकसभा चुनाव में महाराणा भगवत सिंह जी के आह्वान पर पूरा मेवाड़ कांग्रेस का साफ हो गया था। भीलवाड़ा से भी 25 साल के नौजवान हेमेंद्र सिंह बनेड़ा ने उस समय के बड़े कद्दावर नेता रमेश चंद्र व्यास को चुनाव हराकर लोकसभा में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था। राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार, जनसंघ और लोकदल ने 2 बार, भारतीय जनता पार्टी ने कुल 3 बार, कुल इस तरह से 5 बार इस समाज को लोकसभा का टिकट मिला, जिसमें से 4 बार जीत मिली। 1 बार वीपी सिंह जो पंजाब के राज्यपाल भी रहे, उस समय के जो बड़े नेता थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के हाथों चुनाव हार गए थे। आज राजपूत समाज के प्रमुख लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस तरह के प्रतिनिधित्व है आपका और किस तरह की बात है राजपूत समाज को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कुंभा ट्रस्ट के अंदर जो आयोजन हो रहा है, मैं मणिराज सिंह कुंभा ट्रस्ट अध्यक्ष। आज समाज को ये आवश्यकता पड़ गई कि समाज जो राजनीतिक दल है उसके अंदर समाज का कोई प्रतिनिधित्व न के बराबर हो रहा है। इसलिए आज समाज ने इकट्ठा होकर ये राय की कि क्यों नहीं हम बैठ के ये सलाह करें कि हमारा प्रतिनिधित्व वापस हमें मिले। जैसा कि आपको क्या बीजेपी और कांग्रेस इस बार आप टिकट नहीं दे रही है? हमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से हम मांग कर रहे हैं, कोई भी दो, पर निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि इस बार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो। जैसा कि अभी आप ही बता रहे थे कि पूर्व में भी हमारा प्रतिनिधित्व अच्छे से रहा। जब जब पार्टी संकट में थी उस समय राजपूत समाज को उपयोग भी लिया और समाज को, जैसे गिरधारी लाल व्यास के नाम ले रहे थे और रामपाल जी उपाध्याय का नाम ले रहे थे, वो एक ऐसा दौर था, उस समय उनके सामने लड़ने वाला कोई नहीं था। उस समय हम राजपूत जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने लेके चुनाव लड़के उनको पराजित किया और विजय प्राप्त की थी। पर आज जो स्थितियां बनी है उसके अंदर राजपूतों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं। 2 बार के क्रम में आप देख रहे हैं कि जैसा दोनों बारों में न तो एमएलए और न विधायक में और न सांसद के अंदर हमें कोई जगह मिली। तो इसलिए आज समाज पिछले 2 चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। 7 में से 1 भी टिकट न विधानसभा में न लोकसभा में। आजकल स्थिति ये हो गई है कि जो आगे ज़्यादा चाटुकारिता और चमचागिरी करते हैं उन्हीं लोगों को ये लोग आगे महत्व देते हैं। हम लोग या हमारा समाज शुरू से ही खुददार है और अपने स्वाभिमान के पीछे जिंदा है। बाकी आज मैं ये गारंटी से कर सकता हूँ कि भीलवाड़ा जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ भी छोटा मोटा गांव है और 2 गरीब राजपूत को परिवार भी है, वो भी 100 वोटों पे वर्चस्व रखता है। इसलिए जब भी कभी भी मौका मिला, जैसे हेमेंद्र सिंह जी को 71 में मिला, उसके बाद वापस जनता दल से 1 दफ़ा 77-78 में मिला, उसके बाद 2 दफ़ा वीपी सिंह जी जीते। महाराणा साहब के टाइम में भी हम राजपूतों ने साथ दिया, लेकिन कांग्रेस के ही उनके बागी शिवचरण जी माथुर ने वो तिवाड़ी कांग्रेस से लड़के और 31,000 वोट वो ले गए और महाराणा साहब भी 17,000 वोटों से हारे। और एक ये थोड़ा ये था कि भी ने इधर उधर से पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने वो बीजेपी चित्तौड़ से चुनाव लड़े थे और यहाँ आके वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, ये भी थोड़ा उसका असर था। बाकी आज भी राजपूत को, किसी भी राजपूत को टिकट मिलेगा तो वो निश्चित रूप से लाखों वोटों से जीत के आएगा, क्योंकि हर गांव में राजपूतों का थोड़ा बहुत वर्चस्व है। पुराना टाइम चला गया जब लोग ये कहते थे। आज सबसे ज़्यादा बदनामी हम लोगों की इन मीडिया वालों ने या ये अपने पिक्चरों में की कि जब भी कोई अच्छी पिक्चर आती है उसमें ठाकुर
2.5 घंटे तक ठाकुर सब बदमाशी करता है। सब बदमाशी का काम, गलत काम जो भी होता है ठाकुर करते हैं और लास्ट में ठाकुर के जरबे पड़ते हैं। यही चीज इन्होंने बता के और हम लोगों को डिमोरलाइज किया। बाकी आज भी गांव में मैं आपको बताऊं, मैं 77 में सरपंच बना, उस वक्त ये स्थिति थी कि पंचायत समिति सुहाना में 33 पंचायतें थी, उसमें से 13 से 17 सरपंच हम बराबर जीत के आते थे। ये रिजर्वेशन के बाद भी आज भी 10 सरपंच राजपूत है। और अभी पहले पंचायत राज में हुआ तो जिला प्रमुख आदरणीय आडा साहब को जिला प्रमुख भी बने, तो इसलिए आज भी राजपूतों का वर्चस्व है। लेकिन पार्टियां ने कुछ गलत सोच की वजह से या हमारे ऊपर के नेताओं ने ज्यादा दबाव नहीं बना पाए, इसलिए टिकट नहीं मिल रहा है। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि भविष्य में किसी भी राजपूत को कोई भी पार्टी टिकट दे या नहीं देगी तो हम सभी इकट्ठे होकर कुछ न कुछ अलग निर्णय लेंगे, इसका बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस ने 2008 में टिकट दिया प्रदीप कुमार सिंह को, उसके बाद में 13 को बीजेपी ने टिकट दिया कीर्ति बाईसा को। उसके बाद से राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दूसरा 91 में महाराणा महेंद्र सिंह जो बहुत बड़ा नाम था, चित्तौड़ से तो बीजेपी से जीत के, पर कांग्रेस में आके उनको हार का मुंह भी देखना पड़ा इतने बड़े महाराणा को। तो क्या आप मानते हैं कि महाराणा साहब ने जो पार्टी बदली थी उसका नुकसान हुआ और राजपूत एकता कहीं न कहीं कमजोर हुई उससे? देखिए, जहाँ पर भिलवाड़ा की बात लोकसभा क्षेत्र को लेकर होती है, भिलवाड़ा अपने आप में मेवाड़ का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के साथ भी और बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से भी भिलवाड़ा का बहुत बड़ा महत्व है। और निश्चित रूप से जब भी चाहे भारतीय जनता पार्टी, लोक जनता दल और जनसंघ के समय भी राजपूतों को जब यहाँ पर अवसर मिला, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 4 बार यहाँ से हमारे लोकसभा में प्रतिनिधित्व रहा है। केवल एक बार जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय वीपी सिंह जी यहाँ से जो चुनाव हारने का पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण उस समय कांग्रेस का बहुत बड़ी लहर थी और केवल 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ से पूरे 25 में से जीत के गई। तो उस हार को हम लोग हार नहीं मान सकते। बहुत बड़ा आधार हमारे राजपूतों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और इसी बात को हम लोग यहाँ आकर हम तो कहते हैं कि दोनों में से किसी पार्टी को दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े आधार के रूप में यहाँ पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व रहा है। और आज भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर ये मांग कर रहे हैं कि हमारा पुनः प्रतिनिधित्व यहाँ से दिया जाए। और जहाँ तक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा के अंदर भी इस बात का निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर मांग भी रखी और हमें इस बात का बड़ा मन में गलानी और दुख है कि एक इतने बड़े समाज को, जो कि एक वफादारी के साथ में, जिसके 3-3, 4-4 प्रधान हैं और यहाँ से 2-2 बार, 3-3 बार यहाँ से विधायक यहाँ से राजपूत समाज का रहा है, उसके बाद में इतने बड़े समाज की अब उपेक्षा करना निश्चित रूप से ठीक नहीं है। राजपूत समाज की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। राजपूत हो चाहे वैश्य हो चाहे ब्राह्मण हो, प्रो बीजेपी माना जाता है, पर यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी भी आपको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे रही जितना आप उस हिसाब से वोट कास्ट करते हैं। भिलवाड़ा जिले के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें राजपूतों का वर्चस्व नहीं हो और राजनीतिक रूप से भी राजपूत इस बारे में सक्षम है। इस पहले भी उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व रखा है। अब भी दोनों प्रमुख पार्टियां राजपूतों को हल्के में ले रही है। ये ठीक नहीं है। राजपूतों को अगर मान लो ऐसा ही चलता रहा तो राजपूतों को अपने के लिए अलग से विचार करना पड़ेगा और इसका दोनों पार्टियों को खामियाजा उठाना पड़ेगा। राजपूत समाज को दोनों पार्टियां हल्के में ले रही है, आपका क्या कहना? आज राजपूत समाज की सामाजिक चेतना की आज बैठक हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व मिलने के कारण समाज के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण आज समाज के लोगों में जो प्रबुद्ध लोग यहाँ विराजमान है वो एक निर्णय करेंगे। उस निर्णय के आधार पर विचार करेंगे कि भाई आगे क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो हम तो यही मांग करते हैं कि समाज को प्रतिनिधित्व मिले। समाज को प्रतिनिधित्व मिले, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, पर राजपूतों को इग्नोर नहीं किया जाए। क्या इस तरह की बात अब समाज में आने लगी है? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये समाज 99% भाजपा से जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि एक तरफ महाराणा मेवाड़ खड़े हुए थे, दूसरी तरफ सुभाष जी भेड़िया खड़े थे, तो पूरे समाज ने अपने महाराणा जो कि हमारे ये सब कुछ होते हैं उनको छोड़ के भी भेड़िया साहब को जिताया था। तो मैं कह सकता हूँ कि भाजपा से इस समाज को ज़्यादा आशा है। कांग्रेस कभी हमारे साथ रही भी नहीं थी, हम भी कभी कांग्रेस के ज़्यादा साथ नहीं रहते। ये यूँ देखा जाए तो फाउंडर कास्ट है। पहले भाजपा को बनाने में और संघर्ष में राजपूतों का ही हाथ था, अभी भी राजपूत भाजपा से बंधा हुआ है।
तो मैं संगठन के माध्यम से भी आपको कहना चाहता हूं कि आपकी बात ऊपर रखी जाए। हमारा ज़्यादा हक है, जिस पार्टी को हमने सींचा है हम चाहते हैं उससे भाजपा में हमारे को टिकट दिया जाए। राजपूत समाज को टिकट दिया जाए, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, पर ज्यादा ताकत से आप बीजेपी में टिकट मांग रहे हैं। ये ठीक है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरू से ही राजपूत समाज शासक रहा है। आज दिन पहले राजा महाराजाओं से लेके कुछ भी लीजिए आप, पहले से शासक राजपूत समाज ही रहा है और आज भी राजपूत समाज में इतनी क्षमता है कि वो शासन कर सकती है। इसी बेस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज को चाहे किसी भी पार्टी से टिकट दे, मैं तो ये कहूंगा दोनों पार्टियों से दे, पर टिकट देवे और प्रतिनिधित्व हमारा राजपूत समाज करे। अगर दोनों पार्टियों से टिकट मिल जाता जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, फिर समाज कैसे निर्णय करेगा, किसके साथ जाएगा? ऐसा है सर, राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो 36 कौम को लेके चलता है। आज भी आप गांव में जाके देखिए, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। पार्टियों के भरोसे अपन क्यों रहते हैं? ये हमारी कमजोरी। हम ठोक के और क्यों नहीं टिकट मांगते हैं? उसके बाद अगर नहीं दे तो संगठन सब अध्यक्ष साहब और सभी समाज बैठा है, एकजुट होकर अपन अपना अलग वो वर्चस्व बढ़ावे। जैसे मैं भी पंचायत समिति मेंबर निर्दलीय जीता हूँ, नहीं दिया टिकट, नहीं लिया। टिकट के भरोसे क्यों अपन मांग करें और फिर नहीं दे तो अपना संगठन मजबूत करके समाज एक होकर अपन लड़े। ये मेरा नहीं। समाज एक होकर चुनाव लड़े, टिकट के भरोसे नहीं रहे। आपका क्या कहना, समाज को कैसे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, विधानसभा और लोकसभा में कैसे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा राजपूत समाज का? मेरा तो ये कहना है, साथ ही विधानसभा में पहले भी हमने सबने मांगा था तो बीजेपी वाले एक भी टिकट नहीं दिया। अभी भी अब हम मांग रहे कि हम बोलते तो हमारे को टिकट देते ही नहीं। अब सभी दाता हुक्म विराजे सका भाई साहब, आप सब करो, आप एक भी अभी तो हमारा मौका अब तो मिलेगा। टिकट नहीं क्यों मिला, पहले भी नहीं दिया ना, अभी भी हमारे राजपूत को कोई पूछता ही नहीं, इसलिए हम बोलते ही नहीं। हमारे को कोई पूछता ही नहीं राजपूत को। एक तो हमारे एकता नहीं, अब एकता करके हम बोले कि हमारे साथ ही विधानसभा में राजपूत नहीं है, अभी संसद में अब सब आप करो कोशिश, किसी को दो राजपूत को एक टिकट। राजपूत समाज में एकता नहीं है, सातों विधानसभा एक रिजर्व 6 जनरल है, उसमें न तो बीजेपी ने टिकट दिया न कांग्रेस ने दिया। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य बात है कि राजपूतों में एकता नहीं है। उसी का परिणाम है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारी जो पंचायत है साड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 बार राजपूत महिलाएं रिपीट हुई, तीसरी बार भी राजपूत रिपीट होने के चांस थे, मगर आपस में 2 राजपूत और खड़े हो गए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हम लोगों में एकता नहीं है। जहां तक राजपूतों की बात है, मांडल और साड़ा संयुक्त विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और ज्ञानगढ़ राव साहब पहले एमएलए राजपूत बने। उसके बाद संयुक्त सीट पे शिवचंद्र दास जी बने। उसके बाद न तो साड़ा में कोई राजपूत एमएलए हुआ है और मांडल की तो आज भी स्थिति यह है कि हम लोग थोड़े से यदि दम लगाए तो ये सुरक्षित राजपूत सीट है। इसलिए लोकसभा के अंदर हमारा दावापन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग कंठीबंद हैं। हम इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं कि हम कंठीबंद है। पन्ना प्रमुख बना दिया, पृष्ठ प्रमुख बना दिया, और ऐसे मुझे तो मेरी कई अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं जब मिलता हूं तो लोग कहते हैं हम तो पन्ना प्रमुख है, पृष्ठ प्रमुख है, जैसे उनको बहुत बड़ा पद मिल गया। छोटे से ऐसे पद दे करके ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये झाल फेंकती है, चुग्गा चुग्गा जिसको कहते हैं ना, इसलिए हम एक नहीं हो पा रहे हैं और कंठीबद्ध बन के उनको देते हैं। मैं आज इस सदन में ये अर्ज करना चाहता हूं कि यदि किसी बंदे में हिम्मत हो और टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय ताकत बताए और आप लोग कंठीबद्ध हो पार्टियों के। अरे मैं तो निर्दलीय हूं आज भी। राजनीतिक पार्टियां संगठन में पदाधिकारी बना के केवल इतनी सी कर लेती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। राजपूत समाज को जो मांग करता है या डिजर्व करता है लोकसभा और विधानसभा में, वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, इस तरह की बात निकल कर आ रही, क्या आप कहेंगे? सर मेरा ये निवेदन है, आज जिस स्टेज पे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और वहाँ से दिल्ली से और राजस्थान से जहाँ कहीं से भी राजधानियाँ हैं, वहाँ से अमित शाह और मोदी जी गरज रहे हैं, सभी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि स्वतंत्र पार्टी से लेकर के राम राज्य परिषद से लेकर के स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ,
हमने वो दिन देखे हैं, हमने जहाज भी बिछाई है, हमने है जो कि आपके ये सब नेताओं के कप प्लेट धोए हैं, चाय पिलाई है। और जब इलेक्शन होता था तब उस समय हमारे कांग्रेस के नेता कहते थे कि हमारा कुत्ता भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा। वो समय भी हमने राजपूतों ने देखा। और एक्चुअल में हम राजपूत सारे हैं स्वतंत्र पार्टी जनसंघ के झंडे के नीचे ये जो चलते आ रहे हैं और इनका ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद में है जो जनसंघ बन गई और उसके बाद में राजपूतों का जो राजपूतों ने इस पार्टी को समर्थन दिया और आगे बढ़ाया, आर्थिक स्थिति से लेकर के विजय राजे सिंधिया से लेकर के जहाँ तक, अगर विजय राजे सिंधिया यहाँ पर नहीं होती इस जनसंघ के साथ में, और तब है जो कि इस जनसंघ का मीडिया में था। इसलिए मैं मोदी जी से और बीजेपी से सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ, राजपूत ऐसा समाज है जो बिल्कुल है जो मतलब ये कर सकता है, अपने जिम्मेदारी तय कर सकता है। राजपूत समाज ने आप जैसा कह रहे हैं कि जनसंघ के समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय में जो जितना कंट्रीब्यूशन उनका है उतनी भागीदारी नहीं मिल रही, आप भी ऐसे ही समझते हैं? बिल्कुल सर, जितने राजपूत समाज पार्टी को जितना सहयोग सपोर्ट कर रहा है उतनी भागीदारी लोकसभा में विधानसभा में मिल नहीं रही। लोकसभा और विधानसभा में समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। विशेष रूप से अगर भीलवाड़ा की बात करें तो दोनों पार्टियों ने विधानसभा में टिकट नहीं दिया, लोकसभा में भी वीपी सिंह जी के बाद किसी को टिकट नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो कि क्षत्रिय समाज जो है ये सबको अपनत्व का भाग लेकर सबको चलता है। आज हम हमारे गांव में भी जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि पूरा जो गांव वो जुड़ा हुआ रहता है, तो वो क्षत्रिय के पीछे के भी कि हमारे बना है, हमारे ठाकुर साहब हैं, तो इनके पीछे ये हम हमारा अगर अच्छा करेंगे तो ठाकुर साहब करेंगे, तो पूरा गांव उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो क्षत्रिय समाज सिर्फ एक कोई समाज का नहीं है, वो पूरी 36 कौम का है, सभी का है। तो इसलिए कि पार्टियां अब ये सोच रही है, उपेक्षाएं कर रही है कि राजपूत समाज कहाँ है, ये तो अपनी पार्टी के हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं। तो इसलिए कि इनको सोचना चाहिए कि ये हमारे जड़ है, अगर ये जड़ अगर कमजोर हो गई तो फिर ये अपने फल नहीं दे पाएगी, अपने पत्तियां नहीं दे पाएगी। तो इसलिए अगर इनको अगर नहीं बचा के रखेंगे तो फिर बाद में पार्टी का खराब होगा। इसलिए लोकसभा के अंदर कम से कम 7 विधानसभा में हमको टिकट नहीं मिला, अब लोकसभा में हमको टिकट एक न एक टिकट मिलना चाहिए, जब जाके फिर बाद में यहाँ पर हमारे समाज को एक नेतृत्व प्रदान होगा। लोकसभा में समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, आपका क्या कहना? हमारा ये केंद्रीय नेतृत्व कहना कि विधानसभा में तो हमें एक दूसरे से आपसे में लड़ा के इन्होंने अपना स्थिर कर लिया। अब लोकसभा में अगर हमारे को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम हमारा झंडा और हमारा डंडा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पार्टियां हमें सिर्फ आपसे में लड़ा के और ये कर देती है कि साहब उनको टिकट दें, आपका टिकट वो कटवा रहे हैं, आपका कटवा रहे हैं। तो ये पार्टियों की पुरानी राजनीति है, वो हमें आपस में बिठा के समाज को और हमारा मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा समाज कैपेबल है। आज राजनीतिक परिभाषा से आप सक्षम है, हर प्रकार से उचित लीडर हैं, जिनको आप अगर लोकसभा में टिकट देके विजय बनाए तो पूरा जिला और पूरा विधानसभा हम उनके साथ में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। राजनीतिक दल समाज को आपस में लड़ा देते हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व मिल रहा, इस तरह की बात निकल के आ रही है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको, हम मांग नहीं रहे, हम डिजर्व करते हैं। आज जैसे 14 पंचायत समिति है भीलवाड़ा में, उसमें से 6 जनरल है, उसमें से 5 राजपूत है, क्यों? हम डिजर्व करते हैं। हमें राजनीति, हमें अपना खून में नहीं कह सकते, बड़े है क्षत्रिय में है कि राज सबको साथ में लेके 36 समाज को साथ में लेके राज करने का हमें है। हमें सबको राजी रख के और सबका मान सम्मान देके हमें पॉलिटिक्स हमें आती है, वो हमारे खून में ब्लड। राज करना हमारे खून में, राजनीति हमारे विरासत में मिली, पर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा, आप क्या कहेंगे? से पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें हमारे समाज को टिकट नहीं दिया, तो हमारा अधिकार बनता कि लोकसभा में हमारा ही उम्मीदवार हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। हमारे पास वोटिंग है और परंपरा से हमारी रीति और नीति हमारी समाज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और दूसरे लोग टिकट कटवा देते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारी समाज की शान को बचाने के लिए आप सांसद का टिकट जरूर देवे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। धन्यवाद। समाज का प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए, आपका कहना है, क्या कहेंगे आप? हमारा समाज राजनीतिक दृष्टि में देश हित और अपने जन कल्याण के साथ सोच रखता है और पूरे गांवों में हर जगह राजपूत समाज की
पकड़ है, हर समाज राजपूत समाज को कोऑपरेट करता है। हमारे को चित्तौड़ की 5 और 8 विधानसभा यहाँ की भीलवाड़ा की, उसमें एमएलए प्रतिनिधि नहीं मिला है। अब हमें लोकसभा में टिकट मिलना चाहिए। हम ये मांग रखते हैं कि लोकसभा का टिकट, चित्तौड़ में तो नरपत सिंह जी राजू को टिकट दिया था, चुनाव हार गए वो। तो भीलवाड़ा से नहीं मिला 8 में से। तो अब हमारी मांग है कि भाई हमारे लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो, यहाँ से हमें सीट मिले। लोकसभा में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व हो, आप क्या कहेंगे? पिछले साल जयपुर में और इस साल दिल्ली में आप लोगों ने राजपूत समाज के अनुशासन को देखा होगा। तो ये पार्टियां देखती हैं कि ये राजपूत समाज अनुशासित समाज है, ये पटरियां नहीं उखाड़ती है, ये गुंडागर्दी नहीं करती है, तो इनको टिकट से वंचित रखो, ये शांति रखकर अपने घर बैठ जाएंगे। तो इस बार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राजपूत समाज को टिकट नहीं मिलेगा, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी व्यवस्था अलग से देखेंगे और अलग से व्यवस्था करके हम हमारा हिसाब देखेंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी व्यवस्था करेंगे। आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि जैसे विधानसभा में हमको इग्नोर किया गया, ये तो वोट बैंक के हिसाब से है, तो लोकसभा में तो हमारा दायित्व बनता ही है कि हमको एक प्रतिनिधित्व है। विधानसभा में न बीजेपी न कांग्रेस, अब लोकसभा में आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि भी लोकसभा में टिकट दिया जाए हमारे समाज से। जैसे आप अर्ज करवा रहे थे कि भी एकजुट नहीं है समाज, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एकजुट नहीं होते तो हम सब यहाँ नहीं बैठे होते होगा। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो 3.5 लाख वोट से ऊपर राजपूत समाज जिले में है, तो उसके हिसाब से भी लोकसभा में हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और विधानसभा में जो 7 सीटें जीती बीजेपी ने, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, जब ही जीती है। तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए हमें कि भाई चलो ठीक है, टिकट नहीं दिया फिर भी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं गया, सबने वोट किया, सीटें भी जीत के आए, तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बीजेपी ने जो चाहे चित्तौड़ हो चाहे राजसमंद हो, भीलवाड़ा पूरी तरह से कांग्रेस को साफ किया है। उसमें सबसे बड़ा आपका कहना है कि राजपूत समाज का योगदान था, पर राजपूत समाज को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। 2 से 3 विधानसभा में खुद लाई हूँ, आसीन ले लें, मांडल ले लें, रायपुर साहड़ा ले लें, जहाँ मैं खुद वहाँ पे उपस्थित था, वहाँ पे राजपूतों ने 90% वोट उन प्रत्याशियों को दिए जो बीजेपी से समर्थित थे। कांग्रेस में भी काफ़ी कैंडिडेट, कांग्रेस या निर्दलीय भी ऐसे थे जो राजपूतों का मान सम्मान करते थे, मगर उन्होंने उस चीज़ को दरकिनार किया, अपने राखी डोड़े को सबको उन्होंने ताक में रखा और पार्टी के साथ बंधे रहे। ये मैं 3 विधानसभा में जहाँ मैं लाइव हूँ वहाँ निवेदन कर रहा हूँ आपसे। और इससे पहले भी आज कम से कम 10 साल हो गया जहाँ पे बीजेपी इस वोट बैंक को अपना बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझने लगी आज की तारीख में। चाहे शहर हो, शहर में भी अच्छी खासी राजपूतों की संख्या है, वहाँ पे भी अनदेखी की जाती है। चाहे रूरल एरिया है, वहाँ पे भी राजपूतों की अनदेखी की जा रही है। बीजेपी ने ये मान लिया भाई कि ये वोट बैंक जो है ये अपना बिल्कुल घर का है, जबकि ये अभी जो शक्ति बना रही फरमा रहे थे, इसी वोट बैंक से की बदौलत आज ये पार्टी मजबूत है। मगर आज स्थिति ये हो गई कि अगर ये बंधुआ मजदूर भी कब तक रहेगा। आज स्थिति ये है हुकुम कि अगर नहीं रहेगा, ये अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो हो सकता है इसका असर चित्तौड़ में भी देखने को मिले, हो सकता है इसका असर राजसमंद में भी देखने को मिले, हो सकता है इसका असर चित्तौड़ अपने भीलवाड़ा में भी देखने को मिले, मतलब मेवाड़ पूरे में इसका कहीं कहीं असर होगा। ये आज एक मीटिंग यहाँ नहीं होगी, अभी तो इसके बाद में तो मीटिंग उदयपुर में मेवाड़ संभाग लेवल पे भी होगी, जिसपे सभी राजपूतों को एकत्रित किया जाएगा। और जो मेवाड़ में जो प्रतिनिधित्व है, आप एमएलए को ले लें, आप लोकसभा मेंबर्स को ले लें, टिकट देते हैं, टिकट वहां देते हैं कि राजपूत कोटा पूरा करना जहां से वो हार जाए। जहां समीकरण बैठते हैं वहां पे किसी दूसरी जाति को टिकट दिया जाता है, और उसका भुगतान जब हारने की कगार पे कोई कैंडिडेट है तो वहां पे राजपूत को टिकट दिया। जहां पे जिताऊ कैंडिडेट होता है वहां पे राजपूत को टिकट नहीं दिया जाता। ये है, राजपूत को टिकट वहां दिया जाता है जहां हारने की संभावना ज्यादा। और एक आपका कहना है कि इस बार केवल भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे मेवाड़ में राजपूतों में एक अनरेस्ट है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। और बीजेपी ने, जैसा आपका कहना है कि राजपूत समाज को अपना बंधुआ मजदूर मान रखा है, न तो विधानसभा में टिकट मिल रहा है न लोकसभा में मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ जिस समाज के 2.5-3 लाख वोटर हो, जहाँ जिनके 4 प्रधान हो, इतने पंचायत समिति मेंबर, 70 सरपंच, और हर जगह जिनकी अच्छी पकड़ हो, आज हर विधानसभा में, जैसे सुरेंद्र बना फरमा रहे थे, हम मांडल, ये गंगापुर, हम साथ में थे। आज जैसे मांडल में भी 95% नहीं तो 90% राजपूतों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया, इसी कारण से सीट निकली है। और
जैसे ये सोचा जाए कि बीजेपी ने राजपूतों को एक तरीके से बिल्कुल साफ करने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे प्रदेश संगठन की अभी जो जिला कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी में भी आज तक कभी राजपूत समाज से जिला अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। अभी भी दावेदार थे लेकिन नहीं बनाए गए। और जैसे 5 मेंबर वगैरह 6 मेंबर हमेशा रहते हैं, अभी 2 मेंबर है। अभी भाजपा ने जो लोकसभा का जो संयोजक बनाया वो राजपूत है, शक्ति सिंह कालिया। हाँ, संयोजक विशेष तौर पे शक्ति बना को बनाया है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं संयोजक बना के उनको हल्का सा मेरे को लगता है कि समाज की पैरवी करने का, निपटाने का काम किया है। उनकी दावेदारी को क्या कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? मेरे को बिल्कुल 100% लगता है कि उनको दावेदारी को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे ही मैंने उनका लिस्ट में नाम देखा, मैंने कहा एक मजबूत कैंडिडेट था, लेकिन वह है समाज में आज भी हमारे जो भी 3, 4, 5 मजबूत कैंडिडेट है, किसी को भी एक को टिकट दिया जाए और सर्व समाज हम सब एक है, कोई बटा हुआ नहीं है। और अब के हम बिल्कुल सामाजिक लेवल पे दिखाएंगे सबको, और इसका वास्तविक असर चित्तौड़ में भी जाएगा, राजसमंद में जाएगा, पूरे मेवाड़ संभाग में जाएगा, और उच्च स्तर पर भी मीटिंगें लेंगे। लेकिन मेरी यही अपील है कि यहाँ से कम एक राजपूत को भीलवाड़ा से टिकट दिया जाए, और 100% विजयश्री बहुत अच्छे वोटों से होगी। ये कहा कि हम डिजर्व करते हैं, 8 जनरल प्रधान है, उसमें से 5 राजपूत हैं, हम डिजर्व करते हैं, पर हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम क्यों डिजर्व करते हैं। आप देखिए 2014 के बाद एक सब लोग कहते हैं मोदी लहर आई। मोदी लहर के पहले जब वास्तविक राजनीतिक लहर थी या कैंडिडेट को देख के वोट दिए जाते थे, तब कौन से कैंडिडेट ने भीलवाड़ा विधानसभा में दूसरे पार्टी को हराया? वो मात्र राजपूत कैंडिडेट है। चाहे आप जनसंघ के टाइम हेमेंद्र सिंह जी को देख लो, आप देवेंद्र सिंह जी को देख लो, चाहे आप वीपी सिंह जी को देख लो। तो आज तो अपन लहर की बात करते हैं, लेकिन ये राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो जाति से तो राजपूत है, लेकिन छत्तीसी कौम को अपने अंदर विश्वास जगा के रखता है और हाथ से हाथ मिला के चलता है। इसलिए आज अगर कोई राजपूत कैंडिडेट को सरकार टिकट देती है तो छत्तीसी कौम खुश होकर उसके साथ लगती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। अब बात करते हैं वर्तमान में राजनीतिक वातावरण की। आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रही है जातिगत अनुसार पे। कांग्रेस कहती है जातिगत जनगणना कराएंगे, बीजेपी आप देखो, कांग्रेस एक कैलकुलेशन के हिसाब से समीकरण बिठा के प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। जातिगत समीकरण अगर बीजेपी बिठाना चाहती है, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जातिगत समीकरण बीजेपी बिठाना चाहती है तो बीजेपी को कम से कम 30%, क्योंकि विधानसभा में राजपूतों को इग्नोर किया गया है, 25 में से 30% सीटें राजपूतों को देनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी कैंडिडेट नहीं हारेगा राजपूतों का दिया हुआ। अगर बीजेपी, जैसा आपका कहना है कि अगर कैंडिडेट देती है तो एक भी राजपूत कैंडिडेट नहीं हारेगा, ये डिमांड आपकी कांग्रेस से भी? मेरे साहब, मैं कांग्रेस से मांग इसलिए नहीं है साहब, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ एक कांग्रेस का हमारे राजपूत कैंडिडेट जीता है, और 21 जिसमें 2 निर्दलीय हैं, 18 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। अब जो जिसको जो देगा उसी से तो मांगेगा। जब भारतीय जनता पार्टी को हम पूरा दे रहे हैं हमारा, तो हम उसी से हमारी मांग है 25 में कम से कम 5 टिकट हमें दिए जाएं। और 16% संख्या, सबसे बड़ी संख्या के साथ राजपूत समाज राजस्थान में निवास करता है, और मेवाड़ में बहुत ताकत के साथ, जैसे आपने दूसरे वक्ताओं ने बोला कि पूरा भारतीय जनता पार्टी एक बैकबोन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राजपूत समाज कार्य कर रहा है। तो मेरी ये मांग केंद्रीय नेतृत्व से है कि आप विधानसभा, चलो आपने हमें दरकिनार किया, पर अब लोकसभा चुनाव में कम से कम आपने फरमाया 30%, 5 से 6 टिकट राजपूत समाज के होने चाहिए, निश्चित जीत के जाएंगे, क्योंकि एक बैकबोन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का राजपूत समाज काम कर रहा है। विधानसभा में जो गलती की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उसको सुधारने के लिए आप कह रहे हैं कि लोकसभा में वो गलती सुधारी जानी चाहिए और टिकट दिया जाना चाहिए समाज को? हाँ, बिल्कुल दिया बीजेपी से मिलना चाहिए टिकट। मेवाड़ में कम से कम 2 टिकट राजपूतों को मिलने चाहिए। मेवाड़ 3 सीट जनरल है, उसमें से 2 राजपूतों को, 3 जनरल है जिसमें 2 राजपूतों को मिले, जब ही होगा। छत्तीसी कौम को साथ लेके चलने वाली कौम है राजपूत समाज। एंड ये मोदी जी हो एक लहर है, लेकिन उस टाइम जिस टाइम बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे, उस टाइम तो राजपूत ही आ जाते थे पार्टी को। आज कैंडिडेट मिल रहे हैं पार्टी को, कह तो दे रहे हैं जो जीत रहा है, ये हवा है, ज़्यादा लंबा ये जो रहा तो लंबा नहीं चला। 30%, मैं 3 लाख से ऊपर वोट अभी जीत गया भीलवाड़ा विधानसभा में। 90%, 99% साल्डा हो चाहे मंडल हो, राजपूत साथ लगे। भाई चुनाव में थोड़ा झटका देना था। साड़ा की आप बात करें तो साड़ा उपचुनाव में इस जिले में एक नया
जातीय समीकरण बना था और उसमें स्पेशली ब्राह्मण, राजपूत और दलित ने मिलके जो रिजल्ट दिया, शायद आज तक 52 से लेकर अब तक रिजल्ट नहीं आया, एक बड़ी जीत कांग्रेस की हुई थी। उसमें राजपूत, ब्राह्मण और दलितों का बड़ा योगदान था। तो क्या इस तरह का समीकरण कांग्रेस के फेवर में बन सकता है अगर राजपूत चाहे तो? नहीं, राजपूत चाहे तो जिले में बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? कोई ढंग का कैंडिडेट दो आप, चाहे कांग्रेस की दो, लेकिन मिलेंगे। तो राजपूत समाज जो चाहे, राजपूत की समाज अकेला समाज नहीं है, 3 लाख वोटर राजपूतों के है, इसके साथ 36 कौम को साथ लेके चलने वाली कौम है। मैं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी विलोम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण चेंज भी हो सकते हैं, कोई अच्छा चेहरा आ जाए, क्यों नहीं होंगे? राजपूत समाज चाहे तो पॉलिटिकल इक्वेशन बना सकता है, बिगाड़ सकता है। इस तरह का हमने साड़ा बाई इलेक्शन में देखा, राजपूत, ब्राह्मण और दलित का एक कॉम्बिनेशन बना और ऐसा रिजल्ट आया कि आज तक उस विधानसभा में नहीं आया था। ये ताकत राजपूतों में, फिर बीजेपी और कांग्रेस क्यों इग्नोर कर रही है? मैं सबसे पहले साहब निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो ये राजपूत राजनीतिक चिंतन में सभी सरदार पधारे हैं, ये न केवल भीलवाड़ा की, राजस्थान लेवल की, चाहे दोनों करणी सेना हो, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा हो, राजपूत आरक्षण मंच हो, चाहे राजपूत विकास परिषद हो, चाहे करणी सेना महिला विंग हो, चाहे कुंभा ट्रस्ट हो, चाहे क्षत्रिय युवक संघ हमारा राजनीतिक संघ नहीं है मगर उनसे सपोर्ट करने वाली प्रताप संस्था, प्रताप युवा संस्था, ये सारे दल के सब पदाधिकारी और सभी राजनीतिक बड़े बड़े आदमी यहाँ विराजे हैं। और एक इस आज के समीकरण में राजपूत अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिस समाज ने जिन पार्टियों को इतने स्तर पर पहुंचाने में जो कंधा और नींव की ईंट बने, आज उनको एक इमारत खड़ी होने के बाद बुला दिया गया, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता शंकर सिंह साहब ने फरमाया था कि जैसे हम कंठीबंध हैं। राजपूतों के ऊपर ये लिखा जाता है कि राजपूत ईमानदार कौम है, राजपूत वफादार कौम है, राजपूत न्याय करती है, राजपूत सभी समाज को साथ लेके चलती है, राजपूत कौम का पक्षपात नहीं करता। यही कारण रहा कि चाहे पंचायत राज हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अगर कहीं राजपूत कैंडिडेट खड़ा होता है तो दूसरी सभी जातियां उस कैंडिडेट को फिर उचित समझती है और उनका नेतृत्व हमेशा निष्पक्ष रूप से रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद जिस तरीके से विधानसभा में राजपूतों को इग्नोर किया गया, और राजपूतों को मेवाड़ में तो बहुत बुरी तरीके से, अगर आपने राजसमंद में टिकट दिया तो मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी हारी हुई सीट को जीतने के लिए एक दाव खेला और उसमें भी राजपूतों ने एक अच्छा सा परिणाम लाके महाराज कौर साहब को जिता के दिखाया। आज अगर जीतने के बाद आप जीतो सीट पे, जिस जाजम को राजपूत ने बनाया और बनाने के बाद वहां पर आप खाने के लिए किसी दूसरे को बिठाते हैं, तो अब राजपूत को भी ये सोचने का विषय हो गया कि क्या कोई पार्टी हमें खरीद के नहीं रख रखी है। हमारी विचारधारा मिलती थी, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, हमने बरसों से करके इस लेवल पे पहुंचाए। हम लोगों का पिछला पड़ाव रहा, आने वाली युवा पीढ़ी को इग्नोर अगर किया जाएगा तो युवा पीढ़ी और सब समाज मिलके और एक ऐसा निर्णय लेंगे कि जो हमारा सम्मान करेगा हम उनका सम्मान करेंगे, जो सम्मान नहीं करेगा उनको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजपूत समाज को इग्नोर किया गया, और अगर उनका सम्मान नहीं किया गया, इग्नोर किया गया, तो उसको खामियाजा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस उठाना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? मेरा तो आपके चैनल से यही कहना है कि हम तो एक ही डिमांड करते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व मिले लोकसभा में। हर जगह हमारे को बाइकाट कर रहे हैं, पुरजोर यही मांग है हमारी। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं कि राजपूत समाज को चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। इस तरह की बात निकल कर आई, आपका क्या कहना है? देखिए, राजपूत समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो आप गांव से उठा के देखें, अगर एक भी राजपूत का घर वहाँ पे है तो पूरा गांव उनके पास जाता है, और कम से कम 70-80% ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ के ठाकुर साहब अगर कह देते हैं इस पार्टी को वोट करना तो करना। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि राजपूतों के प्रति नकारात्मक रवैया राजनीतिक पार्टियों ने एक तरह से कर लिया। आप देखिए, पहले 4-4 बार सांसद रहे हैं भीलवाड़ा से राजपूत, 2-2 टिकट दिए जाते, अभी एक तरह से इनको इग्नोर किया जा रहा है। इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजपूत समाज अब एक राजनीतिक सोच रखने लग गया, एक साथ रहेगा, जिसके भी जो भी हमारा समाज बैठ के जो निर्णय करेगा कि हम इस पार्टी के साथ, अगर कोई भी पार्टी हमारा अगर कैंडिडेट उतारी, कोई भी समाज से कैंडिडेट उतारेगी तो हम उनका साथ देंगे। ये थे भीलवाड़ा के राजपूत समाज के विभिन्न प्रतिनिधि जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। ज्यादातर का कहना था कि भीलवाड़ा में, स्पेशली
मेवाड़ में राजपूत समाज डिजर्व करता है, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव हो। पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इनको एक विरासत समझ लिया है और इनको बपोती मान के वोट हमें ही देंगे, इनको इग्नोर किया जा रहा। पर अब ज्यादातर समाज के लोगों का, राजपूत समाज के लोगों का कहना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अगर हमें इग्नोर किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने लेवल पर भी कोई निर्णय कर सकते हैं। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, राजस्थान तक।